नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभ्युदय और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नोमैड नवोदयन। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं अपने घर आया हुआ हूं, अपने गांव आया हुआ हूं। कुछ पारिवारिक कार्यक्रम थे उसमें शामिल होने के लिए। दोस्तों, आज मैंने सोचा कि आपको अपने गांव का टूर कराया जाए, दिखाया जाए कि हमारा गांव कैसा है। तो आज आप सब देख पाएंगे कि हमारे गाँव में कैसे-कैसे, क्या-क्या चीज़ें हैं। हमने सोचा कि हम आपको साइकिल से चल के दिखाएँगे, क्योंकि साइकिल काफ़ी दिन बाद चलाने का मौका मिल रहा है और बचपन से साइकिल चला के पढ़ने जाता था, तो साइकिल चलाने की रुचि बहुत ज़्यादा है मुझ में। अच्छा लगता है मुझे साइकिल चलाना और फ़िटनेस के लिए भी अच्छा होता है। तो दोस्तों, साइकिल से चलेंगे और आपको गाँव के बारे में बताते चलेंगे और दिखाते चलेंगे। चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं गाँव के रास्ते पर। दोस्तों, ये है हमारी साइकिल, हरकुलिस की साइकिल है और इस पे हम लोग सवार होंगे और चलेंगे गाँव के दर्शन पे, साहब सीट कवर पे सवार होकर के। चलिए दोस्तों, तो हम आगे बैठते हैं, अब इस पे सवार हो जाते हैं। साइकिल की हमने ये स्टैंड को पैर से करा, खुल गया ये, और इस पे सवार होते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने घर से आगे की तरफ। ये है गांव का रास्ता हमारे और हम इस रास्ते पर आगे बढ़ते हुए। तो दोस्तों, आपको दिखाते हैं क्या क्या गांव में हमारे है। सबसे पहले निकलते हैं हमारे गांव में, बगल में शंकर जी का मंदिर है, जिसको हमारे बाबा जी ने बनवाया था। वो रेलवे में लोको पायलट थे और ये मंदिर उन्होंने बनवाया। भगवान शिव महादेव का है, सपरिवार मंदिर है। इसमें माता पार्वती, गणेश भगवान, अन्य सभी देवताओं को अंदर लेकर दिखाते हैं। मंदिर में विराजित देवताओं को दिखाते हैं आपको। ये है मुख्य द्वार मंदिर का, महादेव, जय भगवान भोलेनाथ, और बगल में माता पार्वती हैं और इस तरफ जो हैं वो कार्तिकेय जी महाराज हैं। और यहाँ से देख पाएंगे आप नंदी जी महाराज को, नंदी जी महाराज, और इस तरफ से देख पाएंगे आप गणेश जी को। ये देखिए, यहाँ पर गणेश जी हैं। स्नान करने के तुरंत बाद गए हो तो ठीक रहा, लेकिन अब स्नान किए काफ़ी समय हो गया इसलिए अंदर नहीं जाएंगे। और यहाँ पे देखिए एक गऊ माता है और ये मंदिर के पीछे का पूरा हिस्सा है। बगल में जस्ट ये फूल लगा हो, बड़ा खूबसूरत लगता है ये मंदिर। और हर साल यहाँ पर शिवरात्रि के दिन पूजा पाठ किया जाता है और हर साल इसकी नई पुताई होती है इस मंदिर की, तो बड़ा ही सुंदर लगता है। और अब हम चलते हैं आगे गांव की तरफ, हमारे साथ आप लोग बने रहिए। तो ये दोस्तों, गांव के रास्ते हम आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारा खेत है जिसमें 2-3 कुत्ते सोए हुए हैं। इसमें सरसों बोया गया था जो कि कट गया है। अब ये देखिए, यहाँ पे सरसों का जो कूटा है वो पड़ा हुआ है और इस खेत में अब केवल कुत्ते सोया करते हैं। ये खेत हमारा है और ये माता दुर्गा जी का मंदिर है यहाँ पर। ये गांव का रास्ता है। आगे चल के ये पिच रोड मिलता है जो कि गांव के ही अस्पताल में जाता है। उधर आप देख पा रहे हो हरे कलर का एक जो है बिल्डिंग है वो प्राइमरी स्कूल है। एक प्राइमरी स्कूल मंदिर के जस्ट पीछे है और ये है उच्च प्राथमिक विद्यालय। ये तीनों ही गवर्नमेंट स्कूल हैं। और ये है पशु अस्पताल हमारे गांव का। यहाँ पे पशुओं का इलाज होता है, राजकीय पशु चिकित्सालय ये है। और डॉक्टरों का आवास बना हुआ है, लेकिन डॉक्टर रहते नहीं इसमें, आज तक कभी नहीं रहे इसमें डॉक्टर। और ये जो है हमारे गांव का रास्ता, ये मोड़ जो है यहाँ पे है और ये गेहूं के फल को खा रहा है। और यहाँ से हम आगे रास्ते बढ़ते हुए, ये दुकान है रंजीत भैया की, यहाँ पर सारा सामान दवाई वाई सब मिलती रहती है। और यहाँ पर हम आगे चल रहे हैं। अब चलते हैं, आप लोग को अस्पताल दिखाते हैं हमारे गांव का। अभी गेहूं कुछ कट चुका है, कुछ कटने वाला है गेहूं। आप लोग देख पा रहे होंगे गेहूं खड़ी है कुछ और कुछ कट गए हैं। इधर सरसों बोया हुआ था, सरसों काफ़ी पहले कट जाता है और कट करके वो दाया जा चुका है। ये शाम का वक्त है। ये छोटा सा तालाब गांव का एक तरफ और उसके जस्ट दूसरी तरफ जो है वो ये दूसरा तालाब है, इधर है ये दूसरा तालाब है। ये थोड़ा बड़ा तालाब है, बहुत पहले बना था। और सब लोग जो हैं गांव के ही अपना
भूसा वगैरह एकत्रित कर रहे हैं इसको घर भेजने के लिए। ये पूरा सिवान है, केवल और केवल लोगों की खेतियाँ ही यहाँ पर हैं। आवास बहुत कम है, एक दो होंगे। आपकी नज़र काफ़ी दूर तक जाएगी, वहाँ तक आपको आवास दिखाई नहीं देगा, दूर दूर तक। गेहूँ काटा जा रहा है यहाँ पे, सब लोग मिलकर गेहूँ काट रहे हैं। देखिए एक भंडा लगाया गया इससे, ताकि जानवर देख के डर जाएं कि आदमी यहाँ पर रहता है। और ये विशाल हैं, इनकी बकरियाँ हैं, अपनी बकरी की रखवाली कर रहे हैं। ये इनकी बकरी ये रही पूरी, गेहूँ चरने आई हैं सब। एक नया तालाब यहाँ बन रहा है, जो कि फ़िलहाल इसमें पानी नहीं है। इस बरसात के बाद पानी इसमें स्टोर हो जाएगा। ये है पशु अस्पताल का एक और आवास, जिसमें कभी डॉक्टर रहे ही नहीं, बेचारा रहते ऐसे टूट गया। न कभी डॉक्टर रहे इसमें, न कोई व्यक्ति दिखाई दिए इसमें। गेट टूटे हुए हैं और यही सब धन का दुरुपयोग है, सरकारी धन का दुरुपयोग यही सब है। और ये खेत है, ये हमारा खेत है इस तरफ, जिसमें सरसों बोया गया था। इस बार हमारे यहाँ पे सरसों ज़्यादा बोया गया था। हमारे जो गेहूँ खेत हैं वो दूर दूर हैं, इस बार सरसों इसमें ज़्यादा बोया गया था। पीछे हमारा खेत है उधर, पीली पट्टी वाला। और ये है हमारे गांव का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। ये हमारे गांव का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। इस समय आपको यहाँ पे कोई नहीं मिलेगा। आयुष्मान आरोग्य मंदिर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई रहता ही नहीं है। इस साइकिल पर सवार हैं। साइकिल चलाना अपने आप में मज़ेदार अनुभव है। वाह क्या बात है। गांव में सबसे ज़्यादा पेड़ जो होते हैं ना, वो बरगद वगैरह के होते हैं। हमारे पीछे बरगद पेड़ आप देख पा रहे हो, बहुत बड़ा सा है। इन रास्तों पे बहुत काम किया है। यहाँ पर गेहूँ हमारा दाया जाता था जब, तो हम लोग उसको ढो के ले जाते थे यहाँ से, साइकिल से या अन्य साधनों से। तो बड़ी यादें हैं। आपको नीलगाय दिखाएंगे हम। नीलगाय जो है वो असली हमारे क्षेत्र की समस्या हो गई एक तरह से, फसलों को खा जाते हैं ये। इसके अलावा गाय भी बहुत ज़्यादा मात्रा में है। किसी भी खेत में अगर गाय घुसती हैं, 100 की संख्या में घुसती हैं और पूरा खेत खा ख़त्म कर देती हैं वो लोग। रखवाली कोई नहीं करता, कि वो संभव ही नहीं है। आप अभी हटा के जाइए, 2 मिनट फिर वापस आ जाएंगी वो लोग, तो कोई करता नहीं है। भगवान भरोसे चल रहा है, जितना मिल जाए बड़ी बात है। पहले ऐसी समस्या नहीं थी, ये अब से हुई है। अभी आपको शायद दिखा पाए हम कि आगे कुछ खेतों में गाय घुसी हुई हैं, और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ करीब करीब 30-35 गायें हैं। और नीलगाय है, नीलगाय को दिखाते हैं पलट करके। नीलगाय बहुत ज़्यादा है हमारे गाँव में, और पूरा फसलों को पूरा नुकसान कर देते हैं ये लोग। खेतों को खाएंगे और तोड़ देंगे दौड़ करके खेत में से। और अभी आपको दिखाते हैं नीलगाय कैसे होते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये नीलगाय है। देखिए, ये देखिए अतिरिक्त नीलगाय। इनकी सींगें भी होती हैं, मोटी मोटी सींग होती हैं। ये नीलगाय हैं सब। और ये देख रहे हैं आप, ये एक खेत में घुसे हुए हैं जब खेत खाली हो चुका है, लेकिन ये यहीं सब रहते हैं। इनकी दाढ़ी भी निकली हुई, देख रहे हैं आप लोग, ये यहीं रहते ही हैं। आप देख पा रहे हैं, अभी वो घूमते टहलते जा रहे हैं अपने आगे की तरफ। और ये हमारे गांव का हिस्सा है। पूरा हर तरफ सिर्फ और सिर्फ खेत ही हैं। आप देख पा रहे होंगे पूरा खेत है। और आगे काफ़ी दूर जो है एक लाइन सी दिख रही है, कि वही है घाघरा नदी, जो कि अपने विकराल रूप में फैली हुई है। इस पे एक नया पुल बन रहा है, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, जो कि हमारे गांव करीब से गुजर रहा है। अच्छे नीलगाय जो इतने हैबिचुअल हो गए हैं ना, कि वो किसी से डरते ही नहीं है। वो चाहे जो कर लीजिए, देखिए हर तरफ वही फैले हुए हैं। अभी संख्या कम ही, क्योंकि फसल सब कट गई है, तो ये लोग यहाँ से मूव कर चुके हैं। यहाँ जब फसलें रहती थी ना, तो ये 100 की संख्या में घूमते हैं नीलगाय और गाय। ये दोनों मिल करके ना जो खेत की चराई करते हैं, कि वो कुछ बचता ही नहीं है, खेत पूरा खाली ही कर देते हैं। देखिए एक गाय आपको दिख गई, ये इनको कोई नहीं पकड़ता है, खाली घूम रही हैं, इनको कोई पूछेगा ही नहीं।
इनका काम क्या है, केवल चरती रहेंगी और ऐसे पड़ी रहेंगी, कोई इनको चराने वाला नहीं, क्योंकि किसी ने मतलब अपने घर में रखा हुआ है, दूध निकाल लिया जब तक था और फिर छोड़ दिया इनको कहीं भी जाने के लिए। ये आपको सोता आगे दिखाई देगा। इसी बहाने चलते अपने खेत भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों कैसा हो जाता है खेत जब ये सूख जाता है पानी। अब आप सोचिए उन लोगों के बारे में ज़रूर विचार किया करिए कि जिनको पानी बहुत किल्लत होती है, दिक्कतें होती हैं। आप देख पाएंगे खेत एकदम चिटक जाता है पानी न रहने पर। आप देखिए खेत कैसे हो गया है, देख रहे हैं, पूरी मिट्टी फट गई है एकदम। वैसे मिट्टी बहुत अच्छी मानी जाती है ये, इसको बोला जाता है स्वतः जुताई वाली मिट्टी, क्योंकि ऑटोमेटिक चिटक जाती है जब पानी नहीं पाती है। तो ऐसा फसलें अच्छी होती हैं। लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि इसके हालात क्या हो गए हैं, इस खेत के एकदम चिटक गया है। इसमें एक फसल नहीं लगाई गई थी इसलिए खाली पड़ा हुआ है, और ये आप देख पाएंगे अन्य खेतों से थोड़ा ढलान में है, इसलिए इसमें जो है पानी ज़्यादा रह गया होगा। जब बारिश हुआ था तो खेती नहीं हो पाई। अब इसमें एक फसल ही ज़रूर लग पाएगी, कौन सी, जो गेहूं की फसल आएगी जब, वो लग पाएगी इसमें, और कोई फसल नहीं लग पाएगी। और सब गेहूं कट चुकी। इधर हमने ये साइकिल अपनी खड़ी कर रखी है, ये हमारा वाहन है। और देखते नदी में पानी है भी कि नहीं सोते में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। हम सोचे थे कि अब दिन में चलेंगे, लेकिन दिन में निकलने लायक था ही नहीं मौसम, इतना ज़्यादा गर्मी थी। हाँ है पानी सोते में, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं है। जैसे नहरें नहीं निकल जाती पतली पतली, तो ये प्राकृतिक नहर समझिए एक तरह से, क्योंकि ये स्रोत है जल का जो कि सीधा नदी से ही निकल के आता है। ये आप देख पा रहे होंगे स्रोता, और इसमें ये सीधा ये नदी से कनेक्टेड है। पहले जब हम लोग नहाने जाते थे घाघरा जी, तो इसी रास्ते जाया करते थे। तो वो ठंडी का दिन होता है तो पानी इसमें रहता था, तो यहाँ पर नाव चलती थी, और मुझे याद है कि 2-2 रुपये वो लिया करते थे इस छोटी सी नदी को पार कराने के लिए। नदी नहीं है ये, सोता है, इसको पार कराने का 2 रुपये लिया करते थे वो। तो आगे जो इसकी बड़ी नदी है घाघरा नदी यानी सरयू नदी, वो आगे है। सरयू नदी आप सब लोग जानते होंगे, भगवान श्री राम जी का जो जन्म है वो सरयू तट पे ही हुआ था, अयोध्या में। एक सोता आप लोग और दिखाते हैं, जैसे ये खेत दिख रहा है आपको, इसी के जस्ट एक सोता आपने देखा बगल में इधर, और एक सोता जो है इसके जस्ट पीछे है, सामने वो गड्ढा दिख रहा है ना, वो भी एक सोता है जिसमें पानी हमेशा नहीं रहता है। उसमें पानी तभी आता है जब बरसात का दिन होता है। हर तरफ खेत ही खेत है। किसानों के लिए जो है खेत वो उनकी माँ के समान है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो किसान हैं वो देश की रीढ़ की हड्डी हैं। अगर वो दिन रात मेहनत करके हमारे लिए अन्न ना उपजाएं तो हमको नहीं लगता कि हमारे पास कितना भी पैसा हो जाए और खाना ना मिले हम जीवित नहीं रह सकते कभी भी। तो किसानों की हमें हेल्प करनी चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और किसानी जो पेशा है उसको सम्मान मिलना ही चाहिए। अगर आप कभी किसान सुने, किसी के पिता किसान हैं या कोई व्यक्ति किसान है, तो आप उसको सम्मान ज़रूर दीजिए, क्योंकि वो अन्नदाता है। उसी के द्वारा दिए गए अन्न से हम लोग अपना पेट भरते हैं। तो सम्मान ज़रूर रखें उनके लिए। और ये जो आप देख पा रहे हैं ये भी सोता है, जो कि बरसात के दिनों में इसमें पानी आता है। ये नदी का स्रोत है, और यहाँ पे आप बालू देख पा रहे होंगे आगे की तरफ, देख रहे हैं, ये बालू है जो कि स्रोत है। आप देख सकते हैं ये स्रोत है पानी का, सोता आगे से आता है, और चूँकि इस समय पानी इसमें है नहीं इसलिए सूखा पड़ा है। और यहाँ से फिर ऊपर चल के खेत स्टार्ट हो जाते हैं लोगों के। और देखिए यहाँ पर गेहूँ दाया जा रहा है, आप लोग दिखाते हैं गेहूँ कैसे दाया जाता है। पहले हम लोग भी देखा करते थे, देखा क्या, हम लोग ढोते थे इसको, जब दाँव उठे तो हम लोग लेके जाते थे अपने साथ में इसको भर भर के पूरा। ये देखिए ये गेहूं है, और ये गेहूं भर रहे हैं। ये कैसे डाला जा रहा है, ये आप लोग देख सकते हैं कैसे। देखिए पूरा बोझ के बोझ लोग डाल रहे हैं। केवल वो जो रस्सी है जिसमें बांधा गया है, वो रस्सी होती है
धान की वो निकालते हैं केवल, बाकी सीधा गेहूँ को अंदर डाल दिया जाता है ताकि भूसा और निकल सके। भूसा जानवर खा लेंगे और गेहूँ हम लोग खा लेंगे। और ये बिटिया जो है उस गेहूँ को हटा करके और यहाँ बोरे में भरा जा रहा है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग बस यहीं तक। आज के ब्लॉग में आपने देखा कि गांव में खेत कैसे होते हैं और रास्ते कैसे हैं, पानी अगर सूख जाए किसी खेत से तो वो कैसे चिटक जाता है, गेहूं कैसे दाया जाता है, और नील गाय को ज़रूर आपने कुछ लोगों ने पहली बार देखा होगा। तो गांव वास्तव में बहुत ही अच्छा लगता है। और अब तो मुझे 1-2 दिन में वापस जाना है अपने स्कूल, लेकिन यहाँ पर 2-3-4 दिन ही रहे हम, लेकिन इतना अच्छा लगता है पूछिए मत। छुट्टियाँ होंगी तो हम कोशिश करेंगे पूरी छुट्टी अपनी यहीं बिताएं। बहुत ही अच्छा लगा घर पे आकर के। अपना घर अपना ही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हर तरफ शांति है, आप देख सकते हैं केवल हवा चल रही है और कुछ नहीं है, कोई पोल्यूशन नहीं है, एकदम शांत इलाका है। अच्छा लग रहा है देख करके। दोस्तों आज का ब्लॉग हमारा कैसा था आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि कृपया इस ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अपने व्हाट्सएप स्टेटस में इसके लिंक को ज़रूर डालें ताकि अन्य लोगों तक भी हमारा ये प्रयास पहुंच सके। कोई कमेंट हो, कोई सजेशन हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं। आपके सजेशंस की हमेशा मुझे प्रतीक्षा रहेगी। आप ये भी बताएं कि हम किस नए क्षेत्र में वीडियो और अधिक और अच्छे से बना सकते हैं। तो दोस्तों अब ये ब्लॉग यहीं तक, और आप लोगों ने इसको धैर्य से सुना और देखा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ संध्या, जय नवोदय।